सब टीम में तब्दीली तो ज़रूरी है आइंदा के लिए, अच्छे मैच के लिए, लेकिन ये जो अभी का एशिया कप की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको लगता है कि बड़ी टीम के सामने ये प्रेशर में आ जाते हैं? ज़ाहिर है पुराने खिलाड़ी नहीं हैं, न्यू कमर्स हैं, ख़ास तौर पर फिर प्लेइंग 11 की भी बात हो रही है, बहुत सारे इशूज़ सामने आ रहे हैं मैनेजमेंट की भी, और जिस तरह सलीम खालिक साहब ने तो बड़े अच्छे से वाजे भी कर दिया कि भाई शरीफ लोग हैं तो ये फर्मा बरदारी कर सकते हैं, खेल तो नहीं सकते। तो आपको लगता है कि इंडिया के साथ ये फैक्टर भी है कि प्रेशर में आकर खेलते हैं? अच्छा, सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है ये, जब भी कोई बड़ी टीम आएगी आपको ये मसाइल नज़र आएंगे। इंडिया तो ज़ाहिर एक प्रेशर लेवल डिफरेंट होता है उसका। इस टीम में अगर कोई वीक लिंक है तो वो इसका कप्तान है। मतलब एक बहुत शरीफ आदमी, बड़ा टैलेंटेड, बड़ा अच्छा प्लेयर, ज़बरदस्त, लेकिन T20 का प्लेयर ही नहीं है। ये जब उसको कप्तान बनाया था तो उस वक्त लोग ये बात कर रहे थे कि वो शादाब को शायद मुस्तकबिल में कप्तान बनाना है, इसलिए वो कुर्बानी देने के लिए बनाया। मतलब अगर इस अप्रोच के साथ जा रहे हो आप अपनी कौमी टीम के लिए तो उसके नताइज इससे और बुरे भी आ सकते थे। हम कोई ओमान जैसी टीम से भी हार सकते थे, UAE से भी हार सकते थे। ये कोई अनहोनी ना लगती मुझे, क्योंकि जब सुपर 4 का फैसला हुआ तो उस वक्त मैंने ये अर्ज़ किया था कि मुझे इस वक्त सुपर 4 की सबसे कमज़ोर टीम पाकिस्तान लग रही है, और उसकी बुनियादी वजह वो कप्तान है। मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि एक मैच में कप्तान को ज़रा इंडिया के मैच में बाहर बिठा दें। वो होता रहा है माजी में, कोई इंजरी हो गई, कुछ हो गया, उसको साइड लाइन कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी को आप देखते दे देते, आपको डिफरेंट नज़र आती टीम अपनी। और समझ से बाहर है कि आपने इतना अच्छा आपका स्टैंड हो गया ओपनिंग, उसके बाद फिर साइम भी जो 0 से आगे नहीं बढ़ रहा था उसने भी थोड़ा बहुत स्कोर कर दिया। उसके बाद फिर किसको आना चाहिए? हारिस ठीक है फ्लॉप जा रहा था, लेकिन जब स्कोर बोर्ड पे इतना स्कोर है और वो एग्रेशन उसके पास है तो आपने उसको ट्राई क्यों नहीं किया? फिर कप्तान जी को ये पता है कि लास्ट मैच में भी वो जो ओमान के खिलाफ भी गालिबन वो कोई 27 गेंदों पे 20 रन बनाए थे इन्होंने। अपनी सलाहियतों का तो कम से कम बंदे को पता होता ना यार। आप टीम के लिए जब जा रहे हैं मैदान में तो आपको ये, फिर आपने बॉलिंग जिस तरह से वो बॉलर्स को यूज़ किया मतलब वो बड़ा पैथेटिक है। वो बिल्कुल एक चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, एक क़यादत मुझे नज़र नहीं आती ग्राउंड में जो होनी चाहिए। कोच के जितने मर्जी वो होंगे उसके मसाइल, वो बहुत गलत मशवरे दे रहा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कप्तान ने फील्ड में उसने चलानी होती है टीम, कोच ने नहीं चलानी होती। जवाब दे भी आपको ही होना पड़ता है उसका कि जी आप उसके जवाब दें। बहुत तनकीद हुई बाबर और रिजवान पे कि जी वो बिल्कुल ये T20 के प्लेयर नहीं है। मुझे याद है जब बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा तनकीद एक दफ़ा शोएब अख्तर ने भी की थी कि ये इतनी बॉल्स में ये 50 करेगा जाके तो फिर ये T20 का प्लेयर नहीं है। बाबर ने इम्प्रूव किया था, उसके बाद अपना नेट रन रेट बढ़ाया था, अपने उसको समझ आई कि यार ये कह रहा है। फिर मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है जी कि एक ही वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है आपके पास जिसका नाम बाबर आजम है। हाँ, वो खुद कह दे कि मैं इस फॉर्मेट में मैंने नहीं खेलना, फिर मुझे समझ आ जाएगी कि जी उसको ना खिलाएं। अदरवाइज उसको टीम से बाहर आप कैसे रख सकते हैं? आपने इतना अंडर प्रेशर कर दिया बाबर आजम को, पहले कप्तानी के खिलाफ उसके साजिशें होती रही, फिर उसको टीम से निकालने के लिए साजिशें करते रहे। आपने उस बंदे का कॉन्फिडेंस बर्बाद कर दिया। अब जब तक कोई ऐसा कप्तान, बाबर को कप्तानी लेनी भी नहीं चाहिए, आपस की बात है, अब दें भी तो उसको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। कोई ऐसा कप्तान जिसमें खुद भी सलाहियत हो, जो परफॉर्म कर सके और उसमें एग्रेशन हो, वो उसकी कप्तानी में बाबर को, रिजवान दोनों को वापस लाना चाहिए। और एक चीज़ कह देनी चाहिए कि भाई तुम मेरे मेन प्लेयर हो, आप दोनों हमारे मेन प्लेयर हैं। बिल्कुल, आप 0 करें 100 करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ने खेलना है और इस टीम को आगे लेके जाना है, उसके बाद आप नताइज देख लीजिए। लेकिन आया साहब, ये जो फ़खर जमान वाला मामला है, आउट होने का, एम्पायरिंग पर सवालात खड़े हो गए हैं, तो इस मुतनाज़ फैसले पर क्या आप कहेंगे? मतलब एक चीज़ सामने है और उस पर बात खुद इंडिया में भी अब इस पर बात हो रही है, वो भी कर रहे हैं, तो क्या ये वाकई एक मुतनाज़ फैसला है? ये तो इंतहाई मुतनाज़ा, वो तो नज़र आ रहा है फैसला। वो उसकी वजह ये ना, वो मैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल ऐसे नहीं कहता होता, ICC को इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, खौफ इतना ज़्यादा है
जैसे वो सलीम खालिक वो दे रहे थे ना आपको मिसाल के लिए, आकिब जावेद वो कहते हैं इनको देना है तो देना, रात है तो रात है। अब वो जितने ऑफिशियल्स हैं जो आईसीसी के साथ जुड़े हुए हैं वो भी दिन को दिन और रात को रात कहते हैं जब इंडिया उनसे कुछ कह देता है, ना भी कहे वो इस खौफ में कह देते हैं कि जी ये ना हो कि हमारा वो पैनल से ही हम निकल जाएं, लीड पैनल से ही, या किसी टूर्नामेंट में हम नज़र ना आ रहे हों, इसलिए वो कहते हैं बस ठीक है। इंडिया ने तो मतलब वो मेरी समझ से बाहर है कि वो रिव्यू भी उस तरह से उन्होंने नहीं लिया था बहरहाल फ़खर जमान को, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। दुआ ये पहली बार नहीं हुआ कि कोई मुतनाज़ा फैसला हुआ हो सकता है फ़खर आखिरी गेंद पे दोबारा आउट हो जाते, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। और बाकी पीसीबी हर बात पे शिकायतें लगा रहा है, बस कर दो यार, उन्हें कुछ नहीं करना होना। दुआ ये वही अंपायर है जिनको 2 दिन पहले सर पे बॉल लगा था, वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे और अब उनको थर्ड अंपायर की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। मेरे ख्याल में अभी तक वो मुकम्मल फिट नहीं हुए, इसलिए जल्दी में उंगली खड़ी कर दी। गुस्सा सी उन्होंने के साड़ी ये भी सही है, गुलदस्ता भी भेजा था हमने उनके लिए। नहीं वो गुलदस्ते से बात नहीं ना बनी, सलीम आपने पहले बॉल मार दिया ना यार, अभी उनको ठीक तो होने देना, फिर आप गुलदस्ते भेजें सलीम खालिक साहब। ब्रेक लेते हैं नाज़िम, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, अब भारत की तो हर जगह प्रॉक्सीज मौजूद हैं, दहशतगर्दी की बात कर लें, अब क्रिकेट की अगर देखें तो वहाँ भी उनकी प्रॉक्सीज मौजूद हैं। पहले मैच में रेफरी ने ये काम किया, अब थर्ड अंपायर भारत की प्रॉक्सी बन गया। तो ये आखिर भारत चाहता क्या है? खेल में भी सियासत को लाना ज़रूरी है? जिस तरह भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही है तो वो लग नहीं रहा कि भारतीय टीम क्रिकेट खेलने आई है, लग ये रहा है कि वो जो है ना वो जंग करने आए। अच्छा, जंग क्या करने आए? वो जो उनकी बेइज्जती हुई है, जो उनकी तजलील हुई है, वो उसका जो है ना बदला लेना चाहते हैं। अच्छा भाई ले लो बदला। बदला कैसे लेंगे? बदला भी वो 1 नंबर तरीके से नहीं ले सकते, इसी तरह 2 नंबरी के जरिए जो अपनी झैब मिटाने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। ये जो खेल है ना, एक खेल एक बिल्कुल अलग चीज़ है, जंग जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन भारत ने खेल और जंग को एक साथ मिला दिया है। ये जो भारत कर रहा है ना, ये खेल के साथ इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है, जिसकी वजह से ये खेल का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तब्दील हो जाएगा, ये तसव्वुर जो है ना तब्दील हो जाएगा। खेल बुनियादी तौर पे जो है वो एक तरीके से जो कौमों के दरमियान जो गिले शिकवे होते हैं उनको दूर करने के लिए काम करता है, दूरियां को जो है कम करने के लिए काम करता है। लेकिन भारत जो है वो खेल को भी जो है वो जंग के अंदाज में जो है ना वो लड़ रहा है, खेल नहीं रहा बल्कि जो लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है उसकी वो वहाँ पे क्रिकेट टीम नहीं आई है, वहाँ पे उसके जो है ना फौजी आके उतरे। आप उनके कप्तान की जो है गुफ्तगू देख लें, पूरी टीम का जो है मजमूई रवैया देख लें। बुनियादी तौर पे वो जो 11 खिलाड़ी जिस रवैये का मुजाहरा कर रहे हैं, ये उनका फैसला नहीं है, ये उनकी रियासत की पॉलिसी है जो वहाँ पे वो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और जो भारत का जो चेहरा है, जो असल चेहरे पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहता है, वो यही चेहरा है उसका, जिसके अंदर जो है ना अखलाकियात नहीं है, जिसके अंदर